दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपसे जॉब तकी में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 3446 पदों पे एजीटीए का भर्ती विज्ञापन 4 मार्च 2024 को जारी किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि और फीस पेमेंट की अंतिम तिथि थी 31/5/2024। आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो बताई गई थी वही कट ऑफ देखने को मिली है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आने के बाद टोटल 22,224 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी कि क्वालिफाई किया गया। अब यहाँ पे आप सभी एक बात ध्यान दीजिएगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग टोटल जो आपके पदों की संख्या है, मान लीजिए 3446 आपके पदों की संख्या है, 3446 पदों के सापेक्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। जनरल के पदों की संख्या 1813 है और जो कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वह 11,693 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि टोटल जनरल कैटेगरी में जो क्वालिफाई कराया गया 1813 पदों के सापेक्ष 6.45 गुना कैंडिडेट को 6.45 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कराया गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी का 6.45 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब ओबीसी में टोटल पदों की संख्या जो है, ओबीसी में टोटल पदों की संख्या 629 है। 629 पदों की संख्या ओबीसी में है, तो यहाँ पे जो बुलाया गया है वह 4,057 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 6.45 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। इतने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज, ऐसा नहीं कि आपके टोटल वैकेंसी के 6.45 गुना लोगों को बुलाया गया हो। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को बुलाया गया है। सभी कैटेगरी में, जिसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में टोटल 344 पदों की संख्या है, तो यहाँ पे 344 का 6.45 गुना कैंडिडेट यानी 2218 कैंडिडेट को बुलाया गया है। एससी में 509 पदों की संख्या है और टोटल कैंडिडेट 3283 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। एसटी में 151 पदों की संख्या है। टोटल जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए हैं वह 973 कैंडिडेट, यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज तो 22,224 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कराया गया है। अब रही बात, जिस तरह से आप लोग लेखपाल में देखे होंगे, लेखपाल का रिजल्ट जारी होता है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी होता है। क्यों जारी होता है? क्योंकि जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं उतने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं थे। यही कारण था कि कट ऑफ को डाउन करके बुलाया गया था। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है। टोटल वैकेंसी के 6.45 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया है। अब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतने कैंडिडेट नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या एससी कैंडिडेट में जो 3283 कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लीजिए 100-200 कैंडिडेट नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ हल्का सा कम की जाएगी। जब तक 3283 कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे तब तक कट ऑफ चाहे पॉइंट हो चाहे एक नंबर हो वह कम की जाएगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी होता है यह कैटेगरी वाइज जारी होता है। तो कैटेगरी वाइज उतने कैंडिडेट मिलने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब ये बात हो गई आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो टोटल 22,224 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और आप लोगों को बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 मार्च 2024 को जब विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन में साफ साफ दर्शाया गया था कि जो भी आपकी आहर्ता है, इस आहर्ता को आप 31/5/2024 तक कंप्लीट कर ले, यानी आपके पास रिजल्ट होना चाहिए 31/5/2024 तक। अगर आपके पास 31/5 तक रिजल्ट नहीं मिल पाता है और आपका रिजल्ट मिलता है 1/6 तक, तो आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो भी एजीटीए भर्ती विज्ञापन में कैंडिडेट आवेदन किए हैं वो अपनी आहर्ता को 31/5/2024 तक पूरी हो जानी चाहिए, यानी उनके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर उनके पास रिजल्ट 31/5/2024 तक नहीं रहा होगा तो वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है 1/6/2024 को, तो भी आप बाहर हो जाएंगे, एक दिन बाद भी आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि थी 31/5/2024 और उसके बाद आपके जो भी पेंडिंग रिजल्ट रहे होंगे, यानी कि ग्रेजुएशन के या फिर जो भी आहर्ता इस भर्ती विज्ञापन में रखी गई थी, उस आहर्ता को आप पूरी कर लिए हो 31/5/2024 तक आपके पास रिजल्ट आ गया हो। ऐसा नहीं कि आप परीक्षा दे लिए हो आपका रिजल्ट ना आया हो, आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए,
चाहे ऑनलाइन माध्यम से चाहे ऑफलाइन माध्यम से। अगर आपका रिजल्ट 31/5/2024 तक आ गया है तभी आप इस भर्ती के पात्र होंगे, अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब ये रही बात आपके अर्हता को लेके। अब यहाँ पे दो चीजें आप समझने का प्रयास करिएगा। एक आपकी अर्हता जो 31/5/2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा ये जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, यानी जो ईडब्ल्यूएस में आवेदन किए हैं, क्या उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर 31/5/2024 तक न बन पाया हो, उनका सर्टिफिकेट 1/6/2024 को बना हो फाइनली तौर पे, तो क्या वह इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे? तो वो कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे। अगर उनके नंबर अच्छे होंगे तो उनको जनरल में क्वालिफाई कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस में अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं तो उनको बाहर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक है, उन आवेदकों से अपेक्षा है कि वह आपने आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 31/5/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को जो वित्तीय वर्ष 23-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य हो, तभी मान्य किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करिएगा कि आपकी अर्हता हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट आपका हो, वह 31/5/2024 तक कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए पात्र होंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सभी सर्टिफिकेट आपसे ओरिजिनल वहां पे मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आप लोगों को अगले सप्ताह में देखने को मिल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और संभवतः अक्टूबर के लास्ट और नवंबर माह के पहले सप्ताह से एजीटीए भर्ती विज्ञापन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाएगा। और इस भर्ती विज्ञापन का फाइनल परिणाम भी आप लोगों को 2025 के अंत तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन का फाइनल परिणाम 2025 के अंत तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और नोटिस आप लोगों को अगले सप्ताह में किसी भी दिन आयोग जारी कर सकता है एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब हम आते हैं फाइनल कट ऑफ पे। इस चैनल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट बताया गया था, तो रिजल्ट अपने तय समय पे देखने को मिला और उतना कट ऑफ देखने को मिली। अब फाइनल परिणाम की कट ऑफ क्या जा सकती है? जनरल की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ 42 ±1, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 39 ±1, ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिलेगी आप लोगों को 40 ±2, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एससी की कट ऑफ 37 ±1 और एसटी की कट ऑफ 17 ±1। इसी तरह से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जनरल 42 ±1, ईडब्ल्यूएस 39 ±1, ओबीसी 40 ±2, एससी 37 ±1, एसटी 17 ±1। इसके बाद सेनानी वर्ग, यानी जो सेनानी कैटेगरी कैंडिडेट होंगे, सेनानी की कट ऑफ 9.25 ±1, महिला कैटेगरी कट ऑफ, महिला की कट ऑफ 34 ±1। इस तरह से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये बात हो गई एजीटीए भर्ती विज्ञापन की फाइनल कट ऑफ। एजीटीए भर्ती विज्ञापन की फाइनल कट ऑफ बता दी गई। यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। यह कोई फाइनली तौर पे ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक मानक कट ऑफ है। इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। आप लोगों को इसके पहले एजीटीए भर्ती विज्ञापन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ बताई गई थी, मुख्य सेविका कट ऑफ बताई गई थी, बीडीओ की कट ऑफ बताई गई थी, लेखपाल भर्ती विज्ञापन की कट ऑफ बताई गई थी, और एक दो परीक्षा ऐसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिनकी कट ऑफ बताई गई थी। तो यही कट ऑफ आपको देखने को मिली है जो इस चैनल के माध्यम से आपको कट ऑफ बताई गई है। लेकिन एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए हैं वह कैटेगरी वाइज, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सभी कैटेगरी में 6.45 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया है। अगर जनरल कैटेगरी में उतने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते हैं तो कट ऑफ पॉइंट या कुछ नंबर आगे पीछे करके कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा दूसरी लिस्ट में भी। ऐसा हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत सारी भर्ती विज्ञापनों में। अभी मुख्य सेविका की आप देखे होंगे कि सेकंड लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जिस कैटेगरी में उतने कैंडिडेट नहीं पहुंचे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एससी एसटी में 22,224 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कराए गए हैं। तो मान लीजिए एसटी कैंडिडेट जो है 973, अब 973 में काफी कैंडिडेट अगर मान लीजिए डीवी स्किप कर देते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ को कुछ कम करके
नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा एसटी कैटेगरी में, यानी कैटेगरी वाइज मौका दिया जाएगा। तो ज्यादातर जो संभावना बनती है वह एससी एसटी के कैटेगरी में सेकंड लिस्ट जारी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके पहले भी जारी हुई है काफी ऐसे विज्ञापनों में। तो इस तरह से आप लोगों को फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी, और जो कट ऑफ बनाई गई है 6.45 गुना कैटेगरी वाइज लोगों को मौका दिया गया है। टोटल पदों का 6.54 गुना लोगों को नहीं बुलाया गया है, कैटेगरी वाइज बुलाया गया है। इस बात को आप सभी ध्यान दीजिएगा। और एजीटीए भर्ती विज्ञापन की नई भर्ती जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिला है वह तकरीबन 2400 प्लस पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एजीटीए भर्ती विज्ञापन का मिला है, एजीटीए का। लेकिन यह विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा 2026 में। 2026 में विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह पदों की संख्या तकरीबन आपके 3000 के आसपास देखने को मिलेगी, 3000 एजीटीए भर्ती विज्ञापन की। पेट 25 के स्कोर कार्ड से जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में उनको मौका नहीं मिल पाया, तो अगले भर्ती में उनको मौका मिलेगा। जो मान लीजिए इस 3446 में आवेदन ना किए हों या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन ना हो पाया हो, तो थोड़ा भी निराश ना हो, अपने पढ़ाई में लगे रहे। एक नई भर्ती आप लोगों को फरवरी मार्च माह तक देखने को मिल जाएगी एजीटीए भर्ती विज्ञापन की। और अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो हो सकता है जनवरी के लास्ट में ही विज्ञापन जारी कर दे। लेकिन जो 3446 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, इस भर्ती विज्ञापन का फाइनल परिणाम आप लोगों को 2025 में ही देखने को मिल जाएगा, फाइनल परिणाम। तो ये हो गई एजीटीए भर्ती विज्ञापन की कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो ये हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एजीटीए भर्ती विज्ञापन की फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज, और आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं का सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।